तो चलिए, जो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैव मास 10 ग्राम एंड चार्ज इतना कूलम आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। कहना ये चाह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिस पे दो चार्जेस रखे हैं Q एंड Q। इन दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है। सेम कैसे पता चला? क्योंकि इस ऊपर लिखा था आइडेंटिकल चार्ज्ड। ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज होने का मतलब है क्यों दोनों चार्जेस सेम है। दोनों चार्जेस सेम है और उनका जो मास है वो 10 ग्राम है, तो दोनों का मास m1 बराबर m2 सेम होगा, जो कि हो जाएगा 10 ग्राम। और इस 10 ग्राम को ही हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर? यस सर। उसके बाद इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो इतनी है, जो कि सेम है। आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ एल। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज एल। एल इन दोनों के बीच में दूरी है। बिटवीन देन सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। कहना ये चाह रहा है कि ये जो दोनों है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इनके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं उसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहे, ये रुके हुए हैं। ठीक है, मान लो इसके ऊपर ऐसे एफ फोर्स लग रही है तो इसके ऊपर भी ऐसे एफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है, इफ ईच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज इतना। हर पार्टिकल और टेबल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना है, दैट इज द म्यू। म्यू की वैल्यू हमें ये दे दी। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन के। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है सर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, क्योंकि Q की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास L निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू म्यू। इसको हम लिख लेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी सर, ध्यान से देखो, क्यू की वैल्यू हमें ये दे रखी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास कितना हो जाएगा सर, मास हमारे पास ये आ गया, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻3। और ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और म्यू की वैल्यू हमें ये दे रखी, डेट इज 0.25। सो यहाँ से हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। देन